बच्चों, आज मैं आपको एक और जातक कथा बताने वाला हूँ। जातक कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग तो होती ही हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चों, आज हम आपको कबूतर और कौवा की एक कहानी सुनाएंगे। मुझे मालूम है आप में से बहुत से बच्चों को नन्हे नन्हे और खूबसूरत पक्षी बहुत पसंद आते हैं ना। और आप में से तो कईयों के घर में चिड़ियों का छोटा सा पिंजड़ा भी है। मुझे सब मालूम है। उसी तरह से प्राचीन भारत में कई बार लोग पक्षियों के लिए घर के आसपास दानों से भरकर टोकरियां लटकाया करते थे। मटरू देश के राजा के कोषाध्यक्ष, जिसे आप ट्रेजरी ऑफिसर भी कह सकते हैं या फिनांस मिनिस्टर कह सकते हो, उसके रसोइयों ने भी ऐसी ही टोकरियां बनाकर लटका रखी थी। उन्हीं टोकरियों में से एक में एक कबूतर ने अपना डेरा जमा रखा था, जो रात भर तो उसमें रहता, फिर शाम ढलते ही वापस अपनी टोकरी में आ जाता। एक दिन राजा की रसोई में मांस पकाया जा रहा था। उधर से एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। उसे मांस की खुशबू बहुत ही प्यारी लगी। वो वहां के रसोई घर से आती हुई पकते मांस की खुशबू से पागल हुआ जा रहा था। वो कबूतर की टोकरी में आकर बैठ गया और बड़े प्यार से कबूतर से बातें करने लगा। अब कौवे के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कबूतर ने उसे अपना अतिथि मान लिया और अतिथि मानकर उसकी आव भगत भी की। लेकिन यह चेतावनी भी दी कि रसोई घर से उन्हें कुछ नहीं चुराना चाहिए। इधर रसोइयों ने जब दोनों पक्षियों को साथ साथ देखा ना, तो बच्चों, उन्होंने तत्काल कौवे के लिए एक टोकरी यह सोचते हुए कबूतर की टोकरी के पास लटका दी कि ऐसा करने से दोनों दोस्तों को बातचीत करते रहने और साथ साथ रहने के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। दूसरे दिन कबूतर तड़के सुबह नहीं जानते? तड़के सुबह का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। तो दूसरे दिन कबूतर तड़के सुबह उड़कर दूर निकल गया। लेकिन कौवा, वो तो अपनी टोकरी में ही दुबका पड़ा रहा। उसके मन में चोर था ना। उस दिन राजा की फरमाइश पर रसोइयों ने किचन में मछली पकाना शुरू किया। अब पकती हुई मछली की खुशबू जब रसोई घर से बाहर निकली और कौवे की टोकरी तक पहुंची, तो कौवे के मुंह में पानी भर गया। बार बार वो टोकरी के बाहर सर निकालता और मछली चुराने का मौका तलाशता। एक दफा जब उसने देखा कि रसोई घर के रसोइये थोड़ी देर के लिए धूम्रपान के लिए बाहर निकले हुए हैं, तो उड़ता हुआ नीचे आया और पकते हुए मांस की एक बड़ी सी टुकड़ी पर चोंच मार दी, जिससे हांडी के ऊपर रखा कलछुल नीचे गिर गया। अब गिरे कलछुल की आवाज सुनकर एक रसोइया दौड़ता हुआ नीचे आया और कौवे की चोरी उसने पकड़ ली। उसने जल्दी से रसोई घर का दरवाजा बंद किया और कौवे को धर दबोचा और फिर बड़ी बेरहमी से उसके पंखों को नोचकर उसे मिर्च मसालों में लपेटकर बाहर फेंक दिया। थोड़ी ही देर बाद बेचारे कौवे के प्राण निकल गए। शाम को कबूतर जब अपनी टोकरी में लौटा, तो उसने कौवे के पंख और उसकी डेड बॉडी को बाहर फेंका हुआ पाया। उसने तत्काल समझ लिया कि कौवा अपनी लालच का शिकार बन चुका था। कबूतर एक समझदार और दूरदर्शी पक्षी था और वो लालची भी नहीं था। वो तुरंत उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के लिए उड़ गया, क्योंकि हर कोई बच्चों अपने साथियों के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए दंड का भागीदार हो सकता है। तुम इस बात को हमेशा याद रखना। तो आज की कहानी का नाम क्या था बच्चों? कबूतर और कौवा। इससे आपको क्या सीख मिली? कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है बच्चों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, है ना? अब ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। और हमारा, आपका, हम सबका ये जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है ना, एक कहानी, उसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ना? तो अब मैं जा रहा हूँ एक और नई कहानी ढूंढने के लिए आप सभी बच्चों के लिए। अरे हाँ, एक और बात, आप अपने माँ पापा, टीचर्स और अपने से बड़ों का कभी निरादर नहीं करें और अपने से छोटे की केयरिंग और उनके साथ चीज़ों की शेयरिंग भी करें। ठीक है ना?